हेलो एवरीवन। तो आज हमारी एग्रोन 312 जो क्लास है इसमें हमारा टॉपिक रहेगा जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था प्रिसीजन के एग्रीकल्चर के बारे में, उसके टूल्स एंड टेक्निक के बारे में। तो यही टूल्स एंड टेक्निक जैसे अपने जो फर्स्ट क्लास हुई थी इंट्रोडक्टरी, उसमें एक देखो मीनिंग आया था जियो इन्फॉर्मेटिक्स, भू सूचना। वही आज हमारी क्लास जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी भू सूचना, भूमि की सूचना की जो स्टडी की जाती है, जो उसका अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स। उसमें भी कई टूल्स एंड टेक्निक होती हैं, लेकिन अब जैसे हम पढ़ेंगे कि भूमि की सूचना क्या है, इसकी जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, या भूमि की सूचना किस तरीके से ज्ञात करते हैं, किस तरीके से हम भूमि की सूचना का अध्ययन करते हैं। तो जैसे अपने सबसे पहले आता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स होता है कि भू सूचना विज्ञान एक ऐसा शब्द है जो जटिल वैज्ञानिक प्रश्नों को हल करने के लिए कंप्यूटर विज्ञान, अब इसमें क्या है मेन जो इसकी जो थ्योरी है वह क्या कंप्यूटर पर आधारित है। कंप्यूटर विज्ञान और भू विज्ञान के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयासों का वर्णन करने के लिए दुनिया भर के कई समुदायों द्वारा स्वतंत्र रूप से गढ़ा गया। यानी यह भौगोलिक जानकारी एकत्रित करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने, वितरित करने और उनको कई तरीके की क्या है प्रौद्योगिकी उत्पन्न है। यानी यह एक पूर्ण रूप से कंप्यूटर पर आधारित है। इसे अपन ऐसे कह भी सकते हैं भी कंप्यूटर आधारित हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और इस जियो इन्फॉर्मेटिक्स को जियोमेटिक्स भी कहा जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहा जाता है, यानी भू विज्ञान या जियोमेटिक कहा जाता है, जियोमेटिक कहा जाता है, जिसे भू विज्ञान भी कहा जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, यह क्या करता है डाटा का जो कलेक्शन करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है और फिर इसका प्रसार करता है। इसके मेनली 3 ही पर्पज होते हैं। और फिर इसको यूज़ में किस तरीके से डाटा का यूज़ में किया जाता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। तो जैसे इसके अनेक तरीके की जैसे सर्वेक्षण में इसे जो मैपिंग होती है, जो फील्ड मैपिंग होती है या अपन कहते हैं फील्ड मैपिंग होती है, या उसके बाद में रिमोट सेंसिंग है, या भौगोलिक सूचना प्रणाली है, या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, कई विषयों की यह एक विस्तृत रेंज शामिल है। यानी इन सब विषयों को मिलाकर या इन सब विषयों को इसमें यूज़ किया जाता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत। अब जैसे मीनिंग क्या है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, जो भू सूचना विज्ञान, उसका क्या अर्थ है। भू सूचना विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू और अथवा सूचना। भू का हो गया भूमि, सूचना हो गया उसकी संबंधित जानकारी। इसमें क्या हो गया, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू पृथ्वी तथा सूचना विज्ञान या सूचना प्रसंस्करण का अध्ययन करना, या भू विज्ञान को पृथ्वी की विज्ञान या सूचना विज्ञान के संघ के रूप में समझा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में, जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में, उसकी जो जितने भी डाटा होते हैं, उनकी जितनी भी जानकारियाँ होती है, उन सब का यहाँ पर एकत्रीकरण यानी कि इसका कलेक्शन किया जाता है और फिर उनका स्टोरेज किया जाता है। यानी स्टोरेज करने के बाद में उसका क्या है प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद में इसमें डाटा है जो इसका क्या है अपन स्टोरेज करते हैं, पहले अपन इसकी कलेक्शन करते हैं, फिर इसका एनालिसिस किया जाता है, फिर इसका स्टोरेज किया जाता है। और स्टोरेज करने के बाद में इसकी प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन होने के बाद में इसका क्या प्रसार किया जाता है। तो यह एक जियो इन्फॉर्मेटिक्स का मुख्य रूप से। उसमें एक बाद में क्या है कि भू सूचना विज्ञान शब्द कुछ पहले 3 विषयों से, यानी फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणालियों के एकीकरण के फलस्वरूप अस्तित्व में है। यानी फोटोग्रामेट्री एक रिमोट सेंसिंग और एक भौगोलिक सूचना प्रणाली। फोटोग्रामेट्री के बारे में आगे पढ़ेंगे, यह इसकी टूल्स एंड टेक्निक में आता है। उसके बाद में देखो इसकी क्या परिभाषा है, इसकी जो क्या परिभाषा है। तो भू सूचना विज्ञान पृथ्वी के निकाय के भीतर सूचना के एकत्रीकरण, यानी पृथ्वी के संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती है या पृथ्वी के अध्ययन में हम जितनी भी जानकारियाँ शामिल करते हैं, उन सबको क्या किया एकत्रीकरण, यानी उसका कलेक्शन करता है और प्रसंस्करण करता है, यानी उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। उसकी क्या है कलेक्शन करने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर इसका जो डिसेमिनेशन किया जाता है, डिसेमिनेशन किया जाता है। और बाद में इसका
यानी डिसेमिनेशन हो गया, यानी कि इसका प्रसार हो गया, इसको फैलाना हो गया सब तरीके से। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया रहती है, पहले कलेक्शन करना, फिर प्रोसेसिंग करना और फिर इसका डिसेमिनेशन करने का विज्ञान जो होता है उसे क्या कहते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। यानी भू सूचना के बारे में जितनी भी अध्ययन की सामग्री होती है वह क्या है, इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आती है। जैसे ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज द साइंस ऑफ गैदरिंग यानी प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज द स्पेशली डिफाइंड विद द अर्थ सिस्टम। यानी भूमि के जो प्रक्रिया होती है, जो भूमि के अंतर्गत जितने भी निकाय होते हैं उसके अंतर्गत इसका क्या अध्ययन किया जाता है। अब आता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि हमारी जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है इसका क्या है, यानी संदूर संवेदन या जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली या जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इन सब जो टूल्स है, इसकी जो टेक्निक होती है, इन सब टेक्निक का हमारे प्रिसीजन एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज किया जाता है, या जो जियो इन्फो भू सूचना होती है उसका प्रिसीजन एग्रीकल्चर से क्या संबंध है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जैसे ये सभी सिस्टम हो गया जिसमें GPS आ गया, GIS आ गया, या रिमोट सेंसिंग आ गया, या उसके बाद में VRT आ गया, या ग्रिड सैम्पलिंग वगैरह आ गया, तो या एल्ड मैपिंग आ गया। तो ये सब तरीके की क्या इसमें टूल्स एंड टेक्निक, या फिर इसमें वेब मैपिंग भी आता है। क्या आता है, वेब मैपिंग। तो ये बहुत सारी इसमें क्या टेक्निक्स आती हैं। उन टेक्निक्स को क्या है, वैश्विक पोजीशन सिस्टम प्रौद्योगिकी एक कृषि को अंतरिक्ष युग में, यानी ये जो सभी टेक्निक्स है ये क्या है, एक मॉडर्न टेक्निक्स है, और इन मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा एग्रीकल्चर को एक क्या है, स्पेसिफिक फॉर यानी कि मार्स अंतरिक्ष में युग में आ गया। यानी कि बहुत जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, जो आधुनिक कृषि के रूप में इसको उत्पन्न हो गई। उसके बाद में जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है या साइट स्पेसिंग एग्रीकल्चर जिसे अपन कह दिए, इस तरीके की अवधारणा हुई। यानी इन टेक्निकों के द्वारा एक आधुनिक कृषि का विकास हुआ, और उस आधुनिक कृषि को ही अपन क्या है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। अब इसमें क्या है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर से क्या है, इसकी उत्पादकता, लाभता या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, या इनके बहुत सारे जो मृदा के अंदर बहुत स्थानिक परिवर्तन होते हैं, या जो इसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो परिवर्तन, इन सब की जानकारी रखी जाती है। उस तरीके से इनका किस तरीके से इनका वर्गीकरण है, या इनकी बनावट है, या जो सॉइल्स है उसमें फर्टिलाइज़र कितना है, या उसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कितनी है। तो इस सब चीज़ों का, उसमें वाटर, ऑक्सीजन, सब चीज़ों का क्या इसमें ध्यान रखा जाता है। या किसी जो फील्ड है उस फील्ड के क्षेत्र में वहाँ पर सेलाइन है, एल्केलाइन है, या जो भूमि के संबंधित जितनी भी जानकारियाँ रखी जाती है वह क्या इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत रखी जाती है। और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर इन सभी जानकारियों को स्टोरेज करके अपन प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाता है, ताकि हमें किसी भी स्थान पर अगर जो खेती करनी होती है तो उनके बारे में हमें एक दिशा निर्देश मिल जाए, या उस खेती के संबंधित हमें जितनी भी जानकारियाँ मिल जाए, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वह सक्सेस हो सके, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि उपज में अपन बढ़ोतरी ले सकते हैं, या इनकम अपनी है जो आय या उच्च अधिक उत्पादन कर सकते हैं, या आय भी अपन अधिक ले सकते हैं। तो इस तरीके की क्या है जो जानकारियाँ होती है वह इन्फॉर्मेटिक्स की, इन टेक्नोलॉजी के द्वारा में प्राप्त होती है। उसके बाद में इसका उद्देश्य होता है कि इसकी ऐसी विविधताओं के कारणों का आकलन करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेती के लिए किस प्रकार की फसल खेती के समय या आवश्यक अभ्यासों का निर्णय लिया गया हो। यानी भी जितने भी पीछे अपने कौन से कार्य किए गए थे और उन कार्यों से हमें कितना आउटपुट मिला या आउटपुट मिला। तो इन सब जो विधियों का है वह हमें स्टोरेज करके रखता है उन डाटा को, और आने वाली जो एग्रीकल्चर है उसमें यूज करते हैं। उसके बाद में खेती के सदूर जैसे रिमोट सेंसिंग या GIS है, या DGPS है यानी अंतर्वैश्विक पोजीशनिंग सिस्टम है, या जैसे जो वेरिएबल रेट सिस्टम है। तो ये सभी प्रकार की खेती क्या इसमें आवश्यक होती है। जैसे संवेदन तकनीक कृषि क्षेत्रों में क्या होता है कि स्थैनिक एवं लौकिक परिवर्तनशीलता पर निरंतर डाटा प्रदान करके खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो सेंसर मृदा होती है वह क्या करती है, जो सेंसर लगे होते हैं वह मृदा की स्थिति को क्या बताते हैं, जो मृदा की जो एक्चुअल क्या कंडीशन है उसके बारे में हमें ज्ञान कराते हैं। जैसे मृदा, यहाँ पर जो मृदा है वह क्या है, उर्वरक प्रवाह है या उपज, यानी कि यह जो मृदा है वह कितनी उपजाऊ है, हमें कितना इसे उत्पादन हो सकता है, हमारी कितनी आय हो सकती है। इसके अलावा उसी मृदा में
खरपतवार है, यानी कौन कौन से वीड है और उन वीड का किस तरीके से अपन नियंत्रण कर सकते हैं, या जो वीड है वह उसके क्लाइमेट के जो क्या है अनुकूल है या प्रतिकूल है, या जो फसली हमारी दशाएं होती हैं, जो क्रॉप मैनेजमेंट हमारा होता है वह उस मृदा के कितने अनुकूल है या अनुकूलतम वातावरण वहाँ बनता है। तो इस तरीके की जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो मॉइस्चर, उनके संबंधित जितनी भी जानकारियाँ अपन क्या है इससे ग्रहण कर सकते हैं या ले सकते हैं। उसके बाद में जिसमें स्थानिक सांख्यिकी विश्लेषण या उसमें मानचित्र के रूप में स्थानिक डाटा, यानी उसकी एक पूरे जो फील्ड की मैपिंग कर ली जाती है, और मैपिंग के अंतर्गत हमें क्या करता है कि उसके भंडारण की जैसे डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम गतिविधियों को स्टिक कर दिया जाता है, और जीपीएस डिवाइस या सैन्य उपकरणों की श्रृंखला का उपयोग करता है, जो कि एक वास्तविक साइट के प्रति मीटर के अंतर्गत कृषि उपकरणों के स्थान पहचान करता है। यानी वही है कि जीपीएस जो सिस्टम होता है कि जो अपने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, वह कई मीटर तक एक सटीकता की क्या है जानकारी देता है। यह मृदा के मानचित्र में स्थान, मृदा के नमूने के परिणाम को सही ढंग से जोड़ने के लिए, खेत में मृदा के गुणों को व्यवस्थित करने के लिए, या क्षेत्र की स्थितियों के अनुरूप जुलाई में जैसे समायोजित करने या संपूर्ण क्षेत्र में उपज डेटा को निर्धारित करने के लिए क्या है हमारा आवश्यक होता है। इस जो ग्लोबल जो पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जो जीआईएस सिस्टम होता है, वह क्या करता है कि यह मृदा के मानचित्र में स्थानीय मृदा के नमूना के, यानी कि जब अपन मानचित्र बनाते हैं उस क्षेत्र का फील्ड या मैपिंग करते हैं, तो उस मैपिंग के अंतर्गत जितने भी जैसे अपन सॉइल सैंपल लेते हैं, तो उस सॉइल सैंपल की जानकारी या उसको खेत की जो मृदा है उसका जो उसकी कितनी क्वालिटी है, यानी वह कितनी फर्टाइल है, उसके बारे में अपन की जानकारियों को क्या एक व्यवस्थित करने का अनुमान या व्यवस्थित करने का एक सुनियोजित तरीका देता है। उसके बाद में इसकी परिवर्तनीय दर, जैसे एप्लीकेटर का उपयोग कृषि स्तर पर परिशुद्ध खेती को संचालित करने के लिए किया जाता है, यानी जो वीआरटी सिस्टम है वह एक सही समय पर यानी सही स्थान पर, या जैसे अपन वो राइट थिंग्स वाले हैं 4 वे वाला सिद्धांत आता है वीआरटी टेक्निक में, यानी कि किसी भी काम को अपन क्या सही स्थान पर या सही समय पर करना ही इसमें क्या है परिवर्तनीय दर एप्लीकेटर का उपयोग होता है। इसमें क्या है अपन कोई भी खेती है तो उनमें अपने स्टिक अनुमान के द्वारा जितना भी इनपुट देते हैं वह राइट टाइम पर देते हैं और राइट एक वे में देते हैं, ताकि क्या है उससे हमारा एक्सेसिव या अदर जो हमारे यूज है वही नहीं हो, या हमारी जो एग्रीकल्चर है वह उसमें आमदनी के जैसे हमारी आमदनी भी बढ़े, या हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम हो जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उसमें उत्पादन भी अधिक लगे इसके, या हमारी जो कॉस्ट ऑफ है वह भी अपन कॉस्ट कम हो, जो यहाँ लागत होती है वह भी कम हो। उसके बाद में वीआरटी में एक विशिष्ट स्थान पर फसल उत्पादन सामग्री की वंचित दर लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें या प्रणालियाँ शामिल है। कंप्यूटर लोकेटर या एक्वेटर होते हैं जो नियंत्रित कंप्यूटर अपनी मेमोरी में डाटाबेस की सहायता से केस संचालन का समन्वय करता है, और वांछित गतिविधियों के आधार पर कंप्यूटर लोकेटर की सहायता से उपकरण की वर्तमान स्थिति प्राप्त करता है। इन सभी के द्वारा वह क्या है उस जो फील्ड की प्रेजेंट सिचुएशन है वह हमें बता देता है, यानी कि इस फील्ड में इस चीज़ की आवश्यकता है, इतने फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, इतने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, जो हमारा यानी कि इसमें अपन कौन से जो हर्बिसाइड की आवश्यकता है, या यहाँ पर कौन से डिजीज़ का अटैक हुआ है, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी वीआरटी टेक्निक द्वारा मिलती है। और बाद में जो हमारी एक स्टिक जो अपन इस कह सकते हैं जो परफेक्ट इनपुट होते हैं वह इनके द्वारा अपन दे सकते हैं। उसके बाद में जो परिशुद्ध खेती की परिचालना है वह प्रक्रिया के कम से कम कई अवलोकनों के साथ या ग्रिड रिक्त की आवश्यकता होती है। बिंदु डेटा के भूस्थानिक प्रक्षेप द्वारा पैटर्न प्राप्त किए जाते हैं और डाटा बैटरी सेंसर तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे ये फसल के उत्पादन निवेशों को नियंत्रित करने के लिए वास्तविक समय या तंत्र प्रदान यानी कि कई तरीके की इसमें एक प्रणाली स्थापित होती है। सभी डाटाओं को लेना, उसके क्षेत्र से समझे जानकारी लेना, फिर उसको डाटा में एकत्रित करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, फिर उसका प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन करने के बाद में उस जो हमारे डाटा होता है उसको क्या है एक्सटेंशन या डिसएमिनेशन जिसे अपन कर सकते हैं प्रसार करना, यानी उस जानकारी को उस तौर पे यूज करना जिससे हमारी एक सफल खेती हो सके। उसके बाद आता है कि अपनी एडवांटेज ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, या इसे अपन कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंसेप्ट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जैसे देखिए, जैसे समय व लागत प्रभावी तरीके से भूस्थानिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं,
या विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में एक क्षेत्र का अवलोकन दृश्य या बहुतिथि जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह क्षेत्र किसी बिना खराब अनस्टॉक किए उसका डाटा एकत्रित करने में, यानी कोई भी क्षेत्र है तो उसका डाटा लेते हैं तो उस क्षेत्र में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। उस क्षेत्र से एरियल फोटोग्राफी है या कोई भी अदर टेक्निक है, उनके द्वारा हम उस क्षेत्र में जाए बिना ही ऊपर से उसका पूरा फील्ड उसकी मैपिंग करके और उसकी सेंसर टेक्निक द्वारा उस खेत की संपूर्ण जो जानकारी होती है फील्ड से रिलेटेड या फील्ड जो मैनेजमेंट अपने क्रॉप कल्टीवेशन जो मैनेजमेंट होता है उसके जितने भी रिलेटेड सारी जानकारी होती है वह हमें बिना किसी दिक्कत किए, बिना किसी फसल को नष्ट किए बिना या उस क्षेत्र को नष्ट किए बिना आराम से आसानी से मिल जाती है। तो यह इसका जो मेनली बेनिफिट है। उसके अलावा हमारी जो समय होता है, जो हमारा टाइम होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है, उसको सही प्रभावी ढंग से हम लागू करके इन संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा। इसके बाद में यह हमें यह बता सकता है कि कब, कहाँ, क्या और कौन सी परिदृश्य किया जाना है, यानी किस क्षेत्र में कौन सा कार्य किया जाना है, एक सही समय पर हमें क्या संपूर्ण इसकी जानकारी देता है। उसके बाद में जो कि किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर सिस्टम में संभव नहीं है। इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें क्या इस तरीके की हमें जानकारी नहीं मिलती है। जो सटीक अनुमान मिलता है वह जियो इन्फॉर्मेटिक्स में हमें मिलता है। उसके बाद में यह क्या बहुमापदंड विश्लेषणों के आधार पर घटनाओं परिणामों की भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करता है। यानी यह क्या है, अपने जो जितने भी पैमाने होते हैं उन पैमानों के आधार पर, यानी कि इसमें बहुत सारे पैमाने लिए जाते हैं। बहुत सारे पैमाने यानी उस क्षेत्र की जितनी भी संबंधित जानकारियाँ होती है वह सभी जानकारियों का क्या है विश्लेषण को उसके एनालिसिस करता है और उसके जो परिणाम हमें मिलते हैं उनके बारे में हमें निर्देशित करता है भी इस क्षेत्र में इन चीज़ों की समस्याएं हैं, इन चीज़ों से अपन इसमें इस इनपुट को देकर अपनी समस्या को दूर किया जा सकता है। यानी इसके बहुत सारे जो परिणाम होते हैं, यानी बहुत सारे जो पैमाने होते हैं उनको हमें परिणामों के द्वारा निर्देशित करता है। उसके बाद में यह किसी की दी गई स्थिति या इसके परिणाम के तहत परिदृश्यों को देखने में मदद करता है या किसी परिदृश्य आपदा प्रबंधकों को भविष्य की योजना बनाने या मानव जीवन को बचाने में बहुत सहायता करता है। यह किसी समस्या के लिए या व्यापक समाधान बनाने में मदद करता है। विशेष रूप से निर्णय या नीति निर्माताओं या उचित निर्णय समाधान पर पहुंचने की मदद करता है। यह नियोजन कार्य नीतियों की सहायता करता है और उन मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है जहां विनाशकारी घटनाएं त्वरित निर्णय के लिए मांग करती है। यानी यह उस क्षेत्र की जो जितनी भी कार्य होते हैं, जैसे अपन क्या है एक प्लानिंग कह सकते हैं, अपनी एक योजना कह सकते हैं। अपन योजना उस क्षेत्र के संबंधित अपन पहले या पूर्व ही योजना बना सकते हैं भी इस क्षेत्र में अपन इतनी कॉस्ट के साथ या इस समय यह कार्य करना है और उस कार्य को सही नियोजित ढंग से अपन क्या है जब पूरा करना है तो हमें इन डाटाबेस की आवश्यकता होती है और यह डाटाबेस हमारी इसमें उस योजना को पूर्ण करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके हैं या अन्य कोई जैसे प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र है, तो इनमें क्या है एक सटीक जानकारी के द्वारा हमें मानव, जैसे अपन ये कह सकते हैं भी मानव की जो जन हानि है उनको भी इससे बचाया जा सकता है या उनमें भी यह बहुत सहायता करता है। जैसे आज भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में इस तरीके की जो टेक्निक्स होती है इन टेक्निक्स का यूज करके उस क्षेत्र के जो जैसे हिमस्खलन है या लैंड स्लाइड है, तो ये जो सब चीज़ें होती है इन सब का हमें जो जानकारी है वह ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स दे सकता है। जिससे क्या है मानव जनित जो हानियाँ होती है उनसे अपन बचा जा सकता है या उस क्षेत्र में जो कोई आपदा आने वाली है तो उस आपदा की हमें पूर्व जानकारी मिलने पर क्या है उसमें अपन जो उसके प्रबंधन कर सकते हैं। यानी उस आपदा के जो आने वाली उस आपदा के विरुद्ध अपन इतने प्रबंधन कर सकते हैं कि जिससे आपदा से हमारा नुकसान नहीं हो। तो इस क्षेत्र से यह जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है एक भू सूचना है, यह एक पृथ्वी के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी होती है कि पृथ्वी कितना आकार है या पृथ्वी के आकार के अंतर्गत कौन कौन सी इसमें जो घटनाएं घटित होती है, तो इन सब की जानकारी क्या हमें भू जो क्या है जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत मिलती है। अब यह है कि जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स अपन ऐसे कह सकते हैं जो हमारा जो सब्जेक्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स या प्रिसिजन एग्रीकल्चर, यह सब्जेक्ट है एक प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांत स्टिक सिद्धांत होने चाहिए और उस स्टिक सिद्धांत के साथ साथ उन टेक्निक्स के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना इसके लिए आवश्यक होता है। तो आप इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे मैं ये PDF आपको भेजूँगा तो इस PDF में आप जो शब्द है उस शब्द को कैच करोगे भी, इस शब्द है जो उसको कैच करके भी इस शब्द का क्या अर्थ है
उस शब्द के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो इन सब को अच्छे शब्दों को कैच करके आप इसका सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। अगर आप सीधा इसको पढ़ते हो तो आपकी कुछ याद नहीं रहने वाला, इसलिए आप इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि क्या है इसकी जो पूर्ण आपको, जैसे मैं आपको ये पूरी PDF सेंड करता हूँ हिंदी में, इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट बनाया गया है, हिंदी में इसलिए PDF बनाई जा रही है ताकि आपको समझ में आ सके। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को अच्छी गौर करके पढ़ें, इसको नहीं समझे। इसके जो कुछ टेक्निक्स वर्ड्स होते हैं, जैसे देखो, जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया, या बहु मापदंड विश्लेषण हो गए, या इस तरीके के बहुत सारे इसमें क्या है टेक्निक्स वर्ड आते हैं। तो इन वर्ड को आप सही तरीके से जब कैच नहीं करोगे तब तक ये आपके सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको पूरे ध्यान लगाकर पढ़ें ताकि आपको इसका बेनिफिट हो सके। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स एंड टेक्निक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, भी कौन कौन से होते हैं। इसमें आता है जैसे हमने फोटोग्रामेट्री है, या ये सेंसर टेक्निक आ जाएगी, GIS आ जाएगा, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाएगा, ये उसके बाद में जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ये आ जाएगा। तो इन सब के बारे में अपन, या जियोडेसी अपन बोलते हैं जिसे, भूगणित, तो ये सब जो हमारे जो टेक्निक्स है इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।